नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। हमारे चैनल द पब्लिक नोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से इन दिनों सनातन का सच्चा हितैषी कौन सियासत में होड़ सी लग गई है। खासकर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो बड़ी सियासी दलों, एक तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और दूसरा प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच जमकर नूरा कुश्ती का दौर जारी है। हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। गाहे बगाहे सूबे की सियासत में हाशिए पर खड़ी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम छोटे बड़े दल भी इन विषयों पर खासा चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखिए ना, प्रयागराज माघ मेले से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद से शुरू हुआ सनातनी संघर्ष आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि स्वामी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विश्व प्रसिद्ध गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कहा दिया गया कि महंत योगी आदित्यनाथ को गैर हिंदू घोषित करने की मुहिम तक चलाई जाएगी। ऐसे में भला कौन होगा जो इस तरह के प्रलापों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा। हुआ भी यही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। आइए पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसके बाद विवाद और गहराया। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा अविस, और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन। तो सुना क्या कुछ शंकराचार्य को लेकर कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दरअसल जिस पीठ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बैठे हैं, उनको महंत योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कदाचित उचित नहीं कहा जा सकता है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप समझिए, मैं बार बार ये मानता हूँ कि सनातन के इतने बड़े पीठ के शंकराचार्य होने पर भाषा हो या सियासी हो, ऐसा कहाँ से उचित कहा जा सकता है जो बयान दिए जा रहे हैं। कई चैनल या यूं कहें कि सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के लिए सैकड़ों ऐसे शीर्षक आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें ऐसे बयानों को लेकर एक से बढ़कर एक भड़काऊ बातें लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं। अब देखिए ना, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए घटनाक्रम को पूरे सनातन धर्म का अपमान बनाने की एक होड़ सी लग गई है और सारे सियासी दल इसमें शामिल हो गए हैं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर किस तरह का बयान समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का आ रहा है। पहले सुन लीजिए, फिर आगे विश्लेषण करते हैं। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा, तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वेशभूषा को लेकर टीका टिप्पणी, ये दोनों ही मामले ऐसे उछल रहे हैं कि आखिर कौन किससे कितना आगे जा सकता है। आप लोग भी ऐसे बयानों पर या तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ होंगे या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे होंगे, फिर मजम्मत कर रहे होंगे। ऐसा ही कुछ मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर भी सोचो समझा जा सकता है। लेकिन ये विडंबना देखिए कि किसी को इस बात का फिक्र नहीं है कि आखिर सनातन से बाहर की दुनिया में दोनों पक्षों को लेकर क्या कुछ अवधारणा बन रही होगी या चर्चा हो रही होगी।
नारा तो ये मौजूद था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, लेकिन अब इसी एकता में विखंडन की बातें होने लगी हैं। बुद्धिजीवी भी ऐसा ही मान रहे हैं और मकसद बिल्कुल साफ है, किसी भी कीमत पर सियासी मकसद साधना। किसी ने ठीक ही कहा था कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म पर राजनीति देश और समाज के लिए बेहद नुकसानदेह ही होता है। बेहतर तो यही होता है कि ऐसे अनर्गल प्रलापों से हटकर जन सरोकार के मुद्दे पर राजनीति हो, तो जनता की भी बेहतरी सुनिश्चित हो सकेगी। लेकिन मेरे मानने या न मानने से ऐसा कहाँ होने वाला है और ऐसा कब हुआ है, लेकिन मैं तो तब तक सही तथ्य लाता रहूँगा। शायद सियासतदानों से लेकर आमोखास कभी तो ये बात समझ पाएंगे, आखिर हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। बहरहाल हमारे देश में आदिकाल से सनातन पर इतने प्रहार आक्रांताओं से लेकर तमाम हालातों के जरिए किए गए, ये तो आप जानते ही होंगे। बावजूद इसके आज तक सनातन का लोहा पूरा विश्व मानता है और मानता रहेगा। मेरा साफ तौर पर यह मानना है। आपको याद है ना, विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद शिरकत करने पहुँचे तो जिस हॉल में सम्मेलन चल रहा था, वहाँ हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों को अपमानित करने के लिए दूसरे धर्म ग्रंथों के नीचे रखा गया था। स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही हमारे धर्म ग्रंथ को खींचा, ऊपर रखे सारे अलग अलग धर्म ग्रंथ गिरकर बिखर गए। तब स्वामी विवेकानंद ने उस सम्मेलन में बताया था कि कैसे दुनिया के सारे धर्मों से सनातन धर्म श्रेष्ठ है, जिस पर सारे दूसरे धर्म टिके हैं। हमें ये समझना होगा कि हम सियासी रोटी सेकने के लिए कुछ भी बयान देकर सुर्खियां बेशक बटोर लें, लेकिन इससे सनातन के बाहर की दुनिया में हमें फजीहत का ही सामना करना पड़ेगा। मेरा तो ये साफ मानना है कि धर्म की बजाय विकास और जन सरोकारों पर सियासत की जाए तो शायद एक सशक्त समाज का निर्माण हो पाएगा और देश की छवि की बुनियाद और बेहतर हो सकेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कुछ और अहम मुद्दों को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।